क्लाइमेट चेंज के हवाले से हेम्प जो है वो एक बहुत अच्छी क्रॉप है। इसके लिए आपको पानी की यूजेज इतनी नहीं चाहिए, आपको फर्टिलाइजर नहीं ज़्यादा रिक्वायर्ड। बल्कि हेम्प के साथ तो एक चीज़ ये भी है कि ये जिस सॉइल में ग्रो करता है उस सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। बेसिकली हमने पाकिस्तान के कोई तकरीबन 16 डिफरेंट रीजन से जो है ना वो फिनोटाइप बेस्ड जो है वो सिलेक्शंस की प्लांट की, और उनमें से फिर हमने जो है ना वो सिलेक्ट किया कि कौन से प्लांट्स जो है उनको यहाँ पे ग्रो किया। ग्रो करने के बाद उनके THC लेवल्स को जो है वो चेक किया गया। THC लेवल्स अगर 0.3% से कम हो तो वो नॉन टॉक्सिक कंसिडर किया जाता है, अगर उससे ज़्यादा हो तो वो टॉक्सिक होता है। तो उनमें से हमने जो लेस देन 0.3% THC वाले थे उनको सिलेक्ट किया, फिर उनको ग्रो किया गया। ग्रो करने के बाद हमारे पास 3 सीड्स इस तरह के आए जो कि नॉन टॉक्सिक थे। अब अगला जो इसमें स्टेप था वो ये था कि किस तरह से इन प्लांट्स को इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए कि ये जो प्लांट्स हैं ये इनकी जो छाल है जहाँ से हम फाइबर निकालते हैं वो इस तरह से हो कि वो हमारी जो स्पिनिंग इंडस्ट्री है उसके लिए प्रोसेसेबल हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी हेम्प जो है वो इंपोर्ट होती है, चाइना से भी होती है, यूरोप से भी होती है। उनके जो फाइबर्स होते हैं वो इतने अच्छे जो है वो सॉफ्ट नहीं होते और फाइन नहीं होते, उनसे जो धागा बनता है वो हाई क्वालिटी का नहीं बनता। और यही एक बड़ी वजह है पाकिस्तान में हेम्प को ज़्यादा जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलने की। इवन दुनिया की मार्केट में भी हेम्प जो है वो अपनी सॉफ्टनेस ना होने की वजह से, हार्शनेस की वजह से और फाइबर के फाइन ना होने की वजह से ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं ले सका लीलन के मुकाबले में। जो फ्लेक्स लीलन है वो इससे ज़्यादा फाइन है, ज़्यादा अच्छा फैब्रिक बनाती है। तो हमारी एक कोशिश ये भी थी कि हम ऐसा फाइबर तैयार करें जो कि सॉफ्ट भी हो और वो फाइन भी हो, और वो जो उससे प्रोडक्ट बने वो ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स बने ताकि पाकिस्तानी हेम्प के नाम दुनिया में रोशन किया जा सके। तो उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइबर एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी ने पूरी की पूरी एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि किस तरह से हम स्टिक्स से उसकी छाल को डिकॉटिगेट करेंगे, यानी अलहदा करेंगे, छाल को अलहदा कर लेंगे, स्टिक्स को अलहदा कर लेंगे। उसके बाद उन स्टिक्स की उस छाल की रेटिंग की जाती है। रेटिंग के बाद उसकी केमिकल प्रोसेसिंग और कॉटनाइजेशन का प्रोसेस होता है जो कि केमिकल बेस्ड भी होती है और मैकेनिकल बेस्ड भी होती है। और उसके बाद हम ऐसे फाइबर्स बनाते हैं जिनको बहुत आसानी से कॉटन के साथ मिक्स किया जा सकता है, और उससे जो फैब्रिक बनता है वो बहुत ज़्यादा फाइन और हार्श फीलिंग नहीं देता बल्कि वो सॉफ्ट फीलिंग देता है। तो US डेनिम के साथ हमारा ये प्रोजेक्ट चला। उस प्रोजेक्ट के बाद उनसे उन्होंने उसको हार्वेस्ट लिया। हार्वेस्ट के बाद हमने उसको कॉटनाइज करके उनको दिया। देन उन्होंने उसका यार्न बनाया। यार्न बनाने के बाद उसको फैब्रिक में, और फिर उन्होंने इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स की बेस से उन्होंने इसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया। टेक्सटाइल में डेनिम या जीन्स जो है उसका सबसे बड़ा शो जो है उसको किंग्स पिन शो कहते हैं, जो कि दुनिया में न्यूयॉर्क और एम्स्टर्डम में नॉर्मली साल में 1 या 2 दफ़ा होता है। तो लास्ट ईयर जो है वो ये शो एम्स्टर्डम में हुआ। तो ये यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन के साथ US डेनिम ने वहाँ पर ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया और प्रेजेंट। पाकिस्तान में हेम्प का जो है ऑर्डिनेंस जो है वो अप्रूव हो गया। अब
पाकिस्तान में हेम्प अथॉरिटी भी मेरे ख्याल में बन गई है। अ, अभी उस अथॉरिटी का फंक्शनल होना जो है वो अभी वो प्रोसेस में है। जैसे वो अथॉरिटी फंक्शनल होगी तो सुनने में यही आ रहा है कि वो लाइसेंसिंग इसकी स्टार्ट कर देंगी और इंडस्ट्रीज को और मुख्तलिफ लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनको ये लाइसेंस मिलेगा कि वो हेम्प को ग्रो कर सकें। तो पाकिस्तान की बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो दे आर वेटिंग फॉर द लाइसेंसिंग प्रोसेस टू गेट स्टार्टेड। जैसे ही ये स्टार्ट होगा तो बहुत सारी इंडस्ट्री है जो इस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना चाहती है और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसके पास जो है वो डेवलप टेक्नोलॉजी है कि किस तरह से ग्रोइंग के बाद आफ्टर कल्टीवेशन जो है आप इसको यूजेबल फाइबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है और नॉन टॉक्सिक सीड भी यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है। तो इसको अब अपस्केल किया जा सकता है और एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर द लाइसेंसिंग प्रोसेस टू गेट स्टार्टेड। कॉटन का दुनिया में सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है जी, कॉटन जो है वो बेसिकली कॉटन ही है और कॉटन से बनाई हुई प्रोडक्ट्स जो है वो बिस्को बेसिकली हम उसको ये समझते हैं कि कॉटन जो है वो एक स्टैंडर्ड है और उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हर फाइबर ने मैयर होना है। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड कॉटन को रखते हैं। तो लेकिन कॉटन के साथ दो चार चीज़ें एसोसिएटेड हैं, वो ये है कि इसका वाटर वाटर यूजेज बहुत ज़्यादा होता है, इसकी फर्टिलाइजर बहुत लगती है, इसमें इसमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, जो कि दूसरे फाइबर्स में जैसे कि हेम्प की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें जो है वो बहुत कम है। मसलन इसके लिए आपको पानी की यूजेज इतनी नहीं चाहिए, आपको फर्टिलाइजर नहीं ज़्यादा रिक्वायर्ड, बल्कि हेम्प के साथ तो एक चीज़ ये भी है कि ये जिस सॉइल में ग्रो करता है उस सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हेम्प जो है वो एक बहुत अच्छी क्रॉप है। दूसरी बात ये है कि हेम्प की प्राइस जो है वो इंटरनेशनल प्राइस जो है वो कॉटन से तकरीबन डबल है। और तीसरी बात इसमें यह है कि जो हेम्प की प्रोडक्शन जो फाइबर की प्रोडक्शन आती है वो पर एकड़ उसकी यील्ड जो है वो कॉटन की यील्ड से तकरीबन डबल चली जाती है। तो फार्मर के लिए पोटेंशियल तो है, लेकिन इसमें अगेन वही मैं बता रहा हूँ कि बॉटल नेक जो है वो लाइसेंसिंग है। जब लाइसेंसिंग स्टार्ट होगी उसके बाद ये चीज़ फार्मर तक आएगी तो नो डाउट हेम्प ऐसी क्रॉप है जो क्लाइमेट चेंज को भी मिटिगेट करने के लिए यूज की जा सकती है। बैक्टीरियल प्रॉपर्टी जो है वो हेम्प की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कि इनहेरिटेड है। ये जब हम इसको सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जब भी हमें किसी एंटी बैक्टीरियल या इस तरह का फैब्रिक बनाने की ज़रूरत होती है तो हम उसके ऊपर स्पेसिफिक फिनिशेस अप्लाई करते हैं। एक तो फिनिशेस खुद सस्टेनेबल नहीं होती, दूसरी बात यह है कि फिनिशेस जो है वो थोड़े टाइम के लिए जो है ना वो अफेक्टिव होती हैं, उसके बाद इफेक्टिव नहीं रहती। तो ये क्योंकि फाइबर की अपनी प्रॉपर्टी है इसलिए जो है ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो है ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी जो है हेम्प की वो अफेक्टिव भी रहती है और वो आपको फैब्रिक जो है वो हाईली प्राइस्ड और हाईली कंफर्टेबल भी रहता है। पाकिस्तान में जो एरियाज हैं नॉर्मली वो हेम्प जो है वो पोटोहार के रीजन से शुरू हो जाती है और आपके नॉर्दर्न एरियाज तक जाती है। तो वहाँ पर ये वाइल्ड ग्रो करती है। तो जहाँ पर आपकी हेम्प वाइल्ड ग्रो कर सकती है वहाँ पर क्रॉप तो बड़ी सर्टनली अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है। इसी तरह पोटोहार से फैसलाबाद का क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज है तो हमने फैसलाबाद में भी इसको ग्रो करके देखा यूनिवर्सिटी के अंदर, मैंने आपको बताया। तो फैसलाबाद में भी ये ग्रो कर सकती है। तो अगेन उस एरिया में ये ज़्यादा ग्रो इसलिए करती है कि वहाँ पर ये रेन फेड होती है। इधर एरिया में हमें अगर रेन फेड नहीं होगी तो हमें थोड़ा सा वाटरिंग करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए क्लाइमेट का कोई इतना मसला नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब इसकी जर्मिनेशन होती है, जब इसको प्लांट किया जाता है उस वक्त टेम्परेचर्स बहुत हाई नहीं होने चाहिए, जो कि फैसलाबाद में तकरीबन अप्रैल से लेके जुलाई अगस्त तक जो है वो हाई रहते हैं। तो नॉर्मली हमने ये भी इसमें देखा है कि इसकी साल में 2 फसलें भी आप ले सकते हैं क्योंकि इसकी क्रॉप तकरीबन 90 टू 100 डेज की क्रॉप होती है और वो आप जब आपको इतनी ज़्यादा हार्ड क्लाइमेट या इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स ना हो आप इसको सो करें तो ये जर्मिनेट कर जाती है और फिर ये ग्रोथ पे भी चली जाती है।
ये जो यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल वर्कशॉप जो है हेम्प एंड इट्स वैल्यू चेन जो है वो ऑर्गेनाइज की थी, और इसमें नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स बहुत सारे उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया। पहले दिन जो है वो हमारा एग्रोनॉमी का सेशन रहा, जिसमें हेम्प की एग्रोनॉमी और उसकी सॉइल कंडीशंस और जनरल डिस्कशंस जो है वो इस पर हुई। सेकेंड डे पर हमने बहुत सारी जो है वो पाकिस्तान के बड़े टेक्सटाइल ग्रुप्स जो है उनको इनवाइट किया था। फॉर एग्जांपल यूएस डेनिम इसमें रिप्रेजेंटेटिव थी, इसी तरह इंटरलूप हमारे इसमें स्पॉन्सर भी थे और कंट्रीब्यूटर थे। इस तरह डायमंड्स फायर टेक्सटाइल्स जो है वो इसमें आए थे। इसके अलावा निशात और बहुत सारे बड़े ग्रुप्स जो हैं उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट भी किया, और वो आके उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशंस भी दी। तो किस तरह से वो सस्टेनेबिलिटी पे और सस्टेनेबल फाइबर्स पे पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम कर रही है, और सब लोगों ने इस बात की अहमियत को उजागर किया कि अगर वो पाकिस्तान में आ जाए और पाकिस्तान बेस्ड वो हेम्प ग्रो होने लग जाए तो सर्टनली एक उसकी प्राइस भी कम होगी, और सस्टेनेबल फाइबर होने की निस्बत पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की मांग दुनिया में बहुत ज़्यादा है और वो हाईली प्राइस्ड होती है। तो अगर रॉ मटेरियल सस्ता मिलने लग जाए और वो पाकिस्तान ग्रोन हो तो पाकिस्तान इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकता है।